जैसे कि आप लोग को चैप्टर बता रहे थे हम मैनेजमेंट के तहत, तो मैनेजमेंट में आपका 2 चैप्टर के तहत हम 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे चुके हैं। आप बेसिकली उसी को पढ़िएगा, एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, क्योंकि उसी से आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एकदम बता देने से। अब हम जो बताने वाले हैं 2 चैप्टर और, जिसका नाम है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट और एक है प्लानिंग। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक वर्ड है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण। क्या होता है सर? तो सब जानते हैं कि बिना इन्वायरमेंट का किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं है। वातावरण होता क्या है? हमारे चारों विद्यमान जो भी गुड्स है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, तभी हमारे लिए इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? अगर हम अच्छी इन्वायरमेंट रहते हैं तो वहां से हम पॉजिटिव एनर्जी सीखते हैं, हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आता है। और अच्छी इन्वायरमेंट नहीं रहते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आता है ना। मतलब जो हमारे पास ऊर्जा आता है सर, वो डिपेंड करता है कि किस वातावरण में आप रहे हैं। क्या कहा जाता है ना भाई, अच्छे मोहल्ले में रहते हैं तो आपका डेवलपमेंट होता है, अच्छे मोहल्ले में रहते हैं तो डेवलपमेंट आपका क्या, आपका सर्कल अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपका डेवलपमेंट होगा, आपका सर्कल अच्छा नहीं है तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब सारा डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट पे। यदि आप किसी बिजनेस स्टोर को या बिजनेस शॉप को किसी ऐसे क्षेत्र में खोल देते हैं जहां कम्युनिकेशन नहीं है, जहां लोग ना आ तो रहे ना तो चार रहे, सुनसान एरिया है, क्या बिजनेस चलेगा? वहां किसी भी कंडीशन में चलेगा। लेकिन उसी बिजनेस को एक ऐसे प्लेस में खोलते हैं जहां कम्युनिकेशन है, जहां लोगों का आना जाना है, जहां डिमांड है, जहां सही टाइम पे आप सप्लाई कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस रन करेगा, है ना। किसी भी कंडीशन में इन्वायरमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट का एक बेस होता है, आधार होता है। अगर आप बेस सही नहीं है ना सर, तो किसी भी कंडीशन में उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं उठेगा, किसी भी कंडीशन में उसका डेवलपमेंट। तो बेस सुधारने के लिए अपने वातावरण को सुधारना जरूरी है। पिताजी मम्मी घर में गार्जियन बोलते होंगे भाई तुम अच्छे संगीत के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, पढ़ने वाले से रहो। क्यों बोलते हैं? कहने का मतलब है कि आप उनके साथ रहेंगे ना, तो धीरे धीरे उनका नेचर से उनसे आप कुछ सीखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेंगे और अपने आप में चेंजिंग होगा, आप में बदलाव होगा तो आप में ग्रोथ होगा। अब वही आप नेगेटिव तो सोच ले रहेंगे तो आपका सोच क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कहने मतलब है कि ये इन्वायरमेंट सब था, लेकिन हमको कंटेंट पढ़ना है बिजनेस एनवायरमेंट। तो बिजनेस एनवायरमेंट देयर 2 वर्ड्स, बिजनेस एनवायरमेंट देयर 2 वर्ड्स, ये 2 शब्द से बना हुआ है, एक बिजनेस और इन्वायरमेंट। बिजनेस इज ह्यूमन एक्टिविटी। अब मानव कहाँ रहता है? एक प्लेस में रहता है, एक ऐसे स्पेस में रहता है, एक ऐसी जगह में रहता है जहां पे वातावरण है, एक ऐसे स्थान जहां पे वातावरण है, क्योंकि वहां से अपने एक्टिविटी को वहां पे रह के अपने नॉलेज को ग्रो करने का काम करता है। तो व्यवसायिक वातावरण कहा गया है कि यह इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल रूप से एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके तहत जब किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये मेजरमेंट करते हैं कि आप उस बिजनेस को कहाँ स्टार्टअप कर रहे हैं। अगर आप अच्छी प्लेस में स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस रन करेगा, और अच्छे प्लेस में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस डेवलप नहीं करेगा। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है बिजनेस से कनेक्टेड होता ही है, लेकिन उसके लिए सबसे मेन हमारा क्या है? वातावरण। क्या सर? एक मैनेजमेंट करता भी अपनी स्किल को प्रेजेंट करता है ना सर, तो डिपेंड करता है उसका प्रेजेंटेशन वो प्रस्तुत कहाँ कर रहा है, किस प्लेस में कर रहा है, किस जगह कर रहा है। मान लीजिए ये कंटेंट आपको बता रहे हैं तो ये क्लासरूम बता रहे हैं, क्या इसको हम जाके सब्जी मंडी बता सकते हैं क्या? क्यों मेरी बात सुनेगा क्या? क्योंकि मेंटल व्यक्ति क्या, तो अपने कंटेंट को, अपने वर्ड को उसी जगह प्रेजेंट करेंगे जहां पे लोगों का डिमांड है। क्या किसी भी प्रोडक्ट को यदि मार्केट में सप्लाई भी किया जाता है ना सर, तो वहां के डिमांड के अनुसार सप्लाई होता है, वहां के मार्केट के एनवायरनमेंट डिमांड होता है तो ही हम सप्लाई करते हैं। जब तक वहां सप्लाई नहीं होता है, डिमांड नहीं होता, तब वहां सप्लाई, डिमांड है तभी सप्लाई कर रहे हैं। और डिमांड कैसे हुआ? उस एनवायरनमेंट के अनुसार, क्योंकि उस जगह में जो लोग रहते हैं उनका वो नीड होता है, उनका वो आवश्यक वस्तु होता है जिसको हम प्रोडक्शन के द्वारा तैयार करते हैं और वहाँ सप्लाई करने का काम करते हैं। और जैसे सप्लाई करते हैं हमारा क्या होता है? बिजनेस ग्रो करता है। तो ये बेसिकली हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। कोई दिक्कत इसमें? मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है ये बिजनेस का एक वन पॉइंट होता है। अगर हमारा इन्वायरमेंट नहीं तो बिजनेस, वातावरण ही सब कुछ है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन बोला है हमारा कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यवसायिक वातावरण की विशेषताओं को स्पष्ट करें। भाई विशेषता क्या होता है सर? विशेषता मतलब होता है कि जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं उससे क्या फायदा हो रहा है, उसका क्या मेरिट्स है, क्या विशेषता है। तो सबसे पहला उसका विशेषता है यह डायनेमिक नेचर का होता है।
डायनेमिक नेचर क्या होता है सर? हर समय समय के अनुसार अपने नेचर को बदलना। क्या अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार बाजार का डिमांड होता है तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि हमेशा बाजार में एक ही प्रोडक्ट का डिमांड होता है? नहीं। आज से 10 साल पहले मार्केट में नोकिया मोबाइल का डिमांड था एनवायरनमेंट में, लेकिन क्या आज नोकिया है? नहीं। है। पहले हम लोग जो पढ़ते थे, पहले जो हम लोग का सिलेबस था कुछ अलग था, अब ये सिलेबस क्या हो गया? मतलब समय के अनुसार बाजार में जो चेंजिंग आता है, बाजार में जो परिवर्तन आता है ना सर, उसी परिवर्तन के अनुसार बाजार में प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना ही क्या होता है? डायनेमिक नेचर। मतलब ये हमेशा बदलते रहता है, हमेशा क्या बदलता है? चेंज होते रहता है। इसलिए कहा गया है कि ये एक डायनेमिक नेचर की तरह होता है, हमेशा वेरिएबल होता है, हमेशा चेंज करता है। अगला पॉइंट, अगला बोला हमारा रिस्क है। बात सही है, रिस्क है। कैसे रिस्क है सर? बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना सर, आप जिस इन्वायरमेंट में जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप मेजरमेंट करते हैं। आप मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे भी रिस्क होता है कि किस प्रकार प्रेजेंट करें ताकि हमारा प्रोडक्ट सेल से ज्यादा हो, सेल ज्यादा। तो जब तक रिस्क कवर नहीं करेंगे ना तब का बिजनेस ग्रोथ, जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा ना सर सॉल्यूशन, तब प्रॉब्लम ही रिस्क है, और सॉल्यूशन कर दिया तो बिजनेस ग्रोथ किया। तो सॉल्यूशन कैसे हुआ? उस इन्वायरमेंट के अनुसार आप प्रोडक्ट को डिमांड को पूरा कर रहे हैं। क्या बाजार के डिमांड के अनुसार, बाजार में मान लीजिए बहुत, आप सब जानते हैं मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। अब कंज्यूमर होते हैं तो क्या सबका डिमांड इक्वल होता है? क्या सभी का डिमांड इक्वल होता है? क्या सबका डिमांड अलग होता है, और सभी के डिमांड को पूरा कौन करता है? मार्केट करता है। अब मार्केट में जो प्रोडक्ट आता है वो बिजनेसमैन के तहत आता है, तो वह बिजनेसमैन क्या करता है? जिस प्रोडक्ट को तैयार करता है तो पहले एक रिसर्च करता है कि भाई क्या डिमांड है, क्या डिमांड होगा, कितने प्राइस का डिमांड हो सकता है। तो जब तक उसका मेजरमेंट नहीं करता है तो बाजार में प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं करता है। क्या? तो एक रिस्क है, तो रिस्क है तो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो डेवलपमेंट है। अगला पॉइंट, मैक्रो एंड मैक्रो नहीं, मैक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मैक्रो क्या होता है? जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स दो एक्टिविटी का होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो होता है इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के तहत आप हर व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और उसके डिमांड के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार बाजार में उसको प्रेजेंट करते हैं। दैट मीन मैक्रो हो गया। अब मैक्रो क्या हो गया? समष्टि, पूरे समाज को ध्यान रखते हुए, पूरे सोसाइटी को ध्यान रखते हुए जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का काम करें, दैट मीन क्या हो गया? मैक्रो। क्लियर? तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? ये मैक्रो एंड मैक्रो नेचर का भी होता है। अगला पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज होता है, अवसर। अवसर क्या होता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेन कैटेगरी है। अपॉर्चुनिटीज क्या होता है? ये ईटीपी का पार्ट है, ये ईटीपी का ही पार्ट है। अवसर जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या होता है? अब मान लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट के तहत कहा गया है कि अगर हमको बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को करने वाले इंप्लॉइज होते हैं। क्या होते हैं सर? अब उस इंप्लॉइज को हमको एक ऐसे प्लेस से लेना है जहां वो रहते हैं, जहां वो एजुकेशन लेते हैं। अब मान लीजिए हमको मार्केटिंग के लिए कुछ एम्प्लॉय चाहिए तो हम एमबीए कॉलेज जाएंगे सर, तो वो इन्वायरमेंट है भाई। अब किसी भी प्लेस से तो हम नहीं छुटाएंगे नहीं ना, तो हम प्लेसमेंट कहाँ करेंगे सर? एमबीए कॉलेज में करेंगे। हमको आईटेक चाहिए, बीटेक चाहिए तो आईटी कॉलेज जाएंगे सर। तो उस इन्वायरमेंट में क्या करेंगे? वहां से हम सिलेक्शन करने का काम, तो उनको हम अपॉर्चुनिटीज देंगे तब ना मेरे पास आएंगे सर। जब तक उनको अवसर नहीं देंगे तब तो मेरे पास आएंगे क्या? तो डिपेंड किस पे किया इसमें? बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या उस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हम एक ऐसे प्लेस में जा रहे हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट जा रहे हैं जहां हमको फुली सेटिस्फैक्शन अनुसार वैसे इंप्लॉय मिले जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने का काम करे। भाई एमबीए कॉलेज गए, प्लेसमेंट किए, बीसीए कॉलेज गए, एमसीए कॉलेज गए, प्लेसमेंट किए, क्योंकि वैसा वही इन्वायरमेंट है। उनको हम अपॉर्चुनिटी दिए कि आइए हमारे अपना पैकेज आपको देते हैं, हमारे फर्म में आके काम कीजिए ताकि आपको बेनिफिट्स हो, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको अपने नॉलेज के अनुसार आपको सैलरी भी मिलेगा। क्या? तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, याद रहेगा सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, और इस क्वेश्चन क्या था वो? एक्सप्लेन द इंटरनल एंड। भाई आप सब जान रहे हैं इंटरनल होता है और इनपुट, और एक्सटर्नल क्या होता है? आउटपुट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट पता क्या होता है सर? जब किसी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जब किसी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर करने के दौरान एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसको डायरेक्टली तैयार होता है क्या?
जब किसी प्रोडक्ट को आप तैयार करते हैं ना सर, तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। रॉ मटेरियल लाते हैं, वेस्टेज को हटाते हैं, फिर उसको रिसाइकिल के बाद धीरे धीरे एक प्रोसेस बाय उसको तैयार करते हैं। तो ये जो स्टेप्स हो रहा है सर, ये प्रोडक्शन करने का जो स्टेप्स हो रहा है, दैट मीन इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या हो गया सर? और एक्सटर्नल क्या हो गया? जब वो प्रोडक्ट तैयार हो गया तो बाजार में बेचने का काम क्या हो गया सर? एक्सटर्नल। अभी जो हमने इक्वेशन ले रही है इंटरनल हो गया, और रिजल्ट मेरा क्या हुआ? एक्सटर्नल आउटपुट। समझे? तो इंटरनल में क्या हो गया कि एक बिजनेसमैन क्या करता है, उसको पता है कि कितना प्रोडक्ट तैयार करना है, ठीक है। अब वो अलग अलग क्षेत्र से रॉ मटेरियल लाता है, अलग अलग एरिया से क्या करता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या करता है जब लाता है तो जो रॉ मटेरियल लाता है ना, तो हर प्लेस का दाम अलग अलग होता है। क्या कच्चा माल जहाँ से लाता है ना सर, तो एक ही जगह उसको क्वांटिटी बेसिस नहीं मिलता है, हर स्पेस से अलग अलग जगह जगह उसको लाना पड़ता है, और वहाँ उसका रेट क्या होता है? डिफरेंट होता है। सेम रेट तो डिपेंड करता है वो किस प्लेस में जाके रॉ मटेरियल लाएगा। तो वो स्पेस ही, वो जगह क्या उसके लिए हो गया? इन्वायरमेंट हो गया सर। अब उस इन्वायरमेंट से लाकर वो क्या करेगा? रिसाइकिल करेगा, उसको एक प्रोसेस तक तैयार करेगा। अब तैयार भी करेगा तो एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वेस्टेज आराम से निकल सके। बीच टाउन में फैक्ट्री नहीं खोले उसको, एक ऐसा इलाके में खोले जहाँ वेस्टेज निकालने में उसको आसानी हो। दैट मीन ये इंटरनल प्रोसेस हो गया। क्या हो गया सर? और एक्सटर्नल क्या होगा? जब वो प्रोडक्ट तैयार हो गया, जब वो प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उसको सही प्राइस में, एक सही पैकिंग के आधार पे, एक सही प्लेस में बेचने का काम जो होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल। मतलब कंज्यूमर के पास पहुंचाने का काम क्या हो गया सर? जैसे मार्केटिंग अफसर हो गया हमारा, बहुत सारे अकाउंटेंट हो गए हमारे, क्या उसका प्राइस ऐसा रखा जाता है ताकि हर लोग उसको परचेज कर सके। तो बिना इंटरनल का एक्सटर्नल नहीं होगा। तो सबसे आवश्यक दोनों है, लेकिन बेस हमारा क्या है सर? जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे रिजल्ट कहाँ से आएगा भाई? क्या जब तक हम प्रोडक्ट तैयार नहीं करेंगे बाजार में डिमांड होगा क्या? आप बाजार में प्रेजेंट करेंगे तब ना डिमांड होगा सर। अब बाजार में जियो जब लॉन्च किया था तो पहले वो अपने प्रेजेंटेशन दिया कि भाई हम ये इस तरह का काम करने वाले हैं, तो लोगों का उसके प्रति रुझान हुआ, लोग उसके प्रति जागरूक हुए, जाने कि भाई है क्या, तब उसको परचेज करने का काम। तो वो जो मार्केट में आ रहा है प्रोसेस है, आने का काम जो हुआ, दैट मीन क्या होगा? इंटरनल। क्या होगा सर? और जब उसको यूज करें दैट मीन क्या होगा? अगला पॉइंट हमारा बोला है कि एक्सप्लेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई नई आर्थिक नीति क्या है ना? तो सब जानते हैं, ये हम लोग 11th में पढ़े थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो भारत सरकार द्वारा 1991 में, याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा 1991 में अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐसी पॉलिसी को बनाया गया जिससे वहाँ उस कंट्री में, भारत में रहने वाले लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। तो उनके द्वारा एक पॉलिसी बनाया। पॉलिसी मतलब प्रिंसिपल, पॉलिसी मतलब रूल। और ये सब जानते हैं कि बिना रूल एंड कंडीशन कहीं डेवलपमेंट, जहाँ कानून है वहाँ डेवलपमेंट है, जहाँ कानून नहीं वहाँ डेवलपमेंट। घर में भी डिसिप्लिन है, अनुशासन है, क्या वहाँ रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा तो कुछ चीज काम कर पाएंगे क्या? सब अपने मन के रह जाएंगे, क्या होगा ही नहीं। तो वही कहा गया है कि प्रिंसिपल मतलब लॉ का होना जरूरी है। क्या क्वेश्चन तुम्हारा? हाँ, नियुक्त पॉलिसी। तो नियुक्त पॉलिसी में क्या हो गया? एक ऐसा नीति बनाया गया भारत सरकार द्वारा जिससे देश में रहने लोगों को काफी मदद मिल सके अपने ग्रोथ के लिए। तो उनके द्वारा नीति पास किया गया, जिसके अंदर 3 नीति पास किया गया। कितना? LPG। एल मतलब लिबराइजेशन। लिबराइजेशन मतलब उदारवादी। क्या होता है? उदारवादी क्या होता है कि जो भी सरकार काम कर रहा है, यदि उस सरकार के द्वारा कठोर नीति लागू किया गया है, कुछ कड़े नियम लागू किया गया है जिससे हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, जब अगले साल सरकार चुनाव होता है तो लोग चाहेंगे कोई ऐसा सरकार बने जो लिबरल रहे, जो सबके प्रति धर्म भेदभाव नहीं देखे, वो सबके प्रति आपस में मेल भाव देखे। क्या तो वो क्या करेगा कि एक ऐसे, जब कोई नया प्रधानमंत्री चुनाव किया आता है, मतलब चुनाव के आते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, उनके द्वारा एक ऐसा नीति पास होता है, उनके द्वारा एक ऐसा पॉलिसी पास होता है जिसमें कहा जाता है कि जो भी पुराने सरकार द्वारा कठोर नियम बनाए गए हैं, जो भी पुराने सरकार द्वारा कठोर नियम बनाए गए हैं, उनको क्लोज कर देते हैं। उनको क्या कहते हैं? मतलब बंद करते हैं। और उसके बदले में कुछ ऐसे नियम पास किए गए जो लिबरल हो गए, जो सबके लिए बेनिफिट्स हो गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तो इससे क्या हुआ, हमारा सोसाइटी, समाज क्या हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं, मैं घर में दादाजी पिताजी दोनों है सर, दादाजी का नियम पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, पिताजी लिबरल है, तो बात किसका मानते हैं? क्या दोनों गार्जियन है घर में,
तो लिबरल होने से क्या होता है ना, एक अच्छा माहौल बनता है और हमारा काम भी क्या होता है, लोग कानून का पालन करते हैं। अभी तो सख्त नियम बना देंगे तो ना काम होगा ना तो कानून बनेगा, ना तो काम हो रहा ना कानून। तो ऐसा पॉलिसी होना चाहिए, एक ऐसा रूल होना चाहिए जिससे लोग लिबरल होकर काम को आसानी से करवा सके। क्या सेकंड होता है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, वो होता है प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है सर? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है कि वो सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जाए जिसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसमें विकास है। बहुत सारे देखें हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन किया गया है, बहुत सारे स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन किया है। क्यों भाई? गवर्नमेंट में काम नहीं हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हो रहा है सर, जितना भी हमारा वर्क है वो हमारा ग्रो कर पा रहा है। प्राइवेट में साफ साफ कहा गया है कि जितना काम उतना आप कर नहीं होगा, जितना आप वर्क करेंगे उतना आपका क्या होगा सर, डेवलपमेंट होगा। तो प्राइवेटाइजेशन से फायदा हर क्षेत्र में है सर, हर डिपार्टमेंट में है प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारा रूल एंड पॉलिसी होता है, बहुत सारा नीति होता है जिसको लोग डर से करते हैं। क्या वो भी पॉलिसी के तहत होता है? अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा ना सर तो डेवलपमेंट होने में समस्या। क्या तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सेकंड पार्ट हो गया। क्या हो गया सर? थर्ड होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, मतलब विश्वव्यापीकरण। क्या होता है सर? ये विश्वव्यापी क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंट्री जो होता है डेवलप श्रेणी में नहीं आता है सर, पता है क्या? कहीं ना कहीं हर कंट्री में कुछ ना कुछ समस्या होता है। अब उस समस्या को पूरा करने के लिए वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। क्या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार भी एक ऐसा नीति तब करेगा भाई। अगर आप किसी कंट्री से माल मंगाएंगे तो ऐसे नहीं मंगा सकते हैं जब तक आपको उस कंट्री का पॉलिसी नहीं आएगी भाई, उस क्या रूल एंड कंडीशन है जिसके आधार पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। तो जब तक आपको उस रूल पॉलिसी का नॉलेज नहीं होगा ना तब तक आप विश्वव्यापीकरण, बिजनेस ट्रांसपोर्ट आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं कि आप सारी नीतियों का अध्ययन करें जिससे आपका काम आसानी से हो सके और हमारा इकोनॉमिकल रूप से ग्रोथ हो सके, हमारा बिजनेस ग्रो सके, हमारा बिजनेस काफी रन कर सके और एम्प्लॉयमेंट मतलब हर तरह से सिर्फ डेवलपमेंट और क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट का एक ही मकसद होता है कि किसी तरह विकास हो और चाहे कोई भी क्षेत्र का ना हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन द एलपीजी। समझ गए सर? वही चीज था जो बताया फिर। क्या अगला क्वेश्चन? अगला बोला है कि मैंने